दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या सच में शूर्पणखा के वंशज हैं इस्लाम धर्म के लोग? दोस्तों, इस्लाम धर्म जितनी तेजी से फैल रहा है, इसे लेकर लोगों के मन में उतने ही ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि क्यों इस्लाम धर्म में मांस खाना इतना जरूरी माना जाता है? इस्लाम धर्म के लोग क्यों अपने ही भाई बहनों से शादी कर लेते हैं? और ये लोग मरने के बाद इंसान को दफना क्यों देते हैं? इतना ही नहीं, आजकल सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में इस्लाम धर्म के लोग रावण की बहन शूर्पणखा के वंशज है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इस्लाम धर्म आया कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण की एक कथा पर गौर करना होगा। जब भगवान श्री राम और उनकी सेना ने रावण के साथ ही सभी राक्षसों का वध कर दिया, तब सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि लक्ष्मण जी ने युद्ध से पहले उसकी नाक जरूर काट दी थी, जिसके बाद से ही शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा कर रखती थी। कथाओं के अनुसार अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। भगवान राम और उनकी सेना ने अधिकतर राक्षसों को मार गिराया था। ऐसे में राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और शिवजी शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हुए। तभी महादेव ने अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को देते हुए कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है उसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक ना पहुंचे, ताकि राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो। इसलिए शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, और ये रेगिस्तान कहीं और नहीं बल्कि अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और यही वजह है कि आप अक्सर इंटरनेट पर सुनते आ रहे हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, जिस पर जल चढ़ाते ही पूरी दुनिया की काया पलट हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि कोई भी हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर इसी कथा के अनुसार देखें तो दोस्तों, एक सवाल ये भी सामने आता है कि इस्लाम धर्म की महिलाएं मुंह क्यों ढकती है? असल में शूर्पणखा हमेशा अपना चेहरा ढक के रखती थी। उसकी परंपरा को पूरी तरह से उसके वंशजों ने निभाया, इसलिए इस्लाम धर्म की महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। और अगर आप देखेंगे तो मुसलमान के लिए शुक्रवार का दिन यानी कि जुमा काफी खास माना जाता है। इसके पीछे की वजह भी शुक्राचार्य है, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु माने जाते थे और शुक्रवार का दिन इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस्लाम पैदा हुआ कैसे और क्यों मुसलमान लोग अपने मृत परिवार वालों को दफना देते हैं। असल में मित्रों, इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी उनका नाम मोहम्मद था और वो अरब में रहते थे। और अरब का अधिकतर हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है, जहां दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान मर जाएगा तो उसे जलाने के लिए लकड़ियां कहां से आएंगी? यही वजह है कि अरब के लोग मृत शरीर दफना दिया करते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। वहीं आपने देखा होगा कि मुसलमान मर्द अपने सिर पर गोल टोपी पहनते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में अरब के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, जिस वजह से वहां पर लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, ताकि वो खुद को धूप और भीषण गर्मी से बचा सकें। पर आज वो एक प्रथा बन गई है जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं। अब लोग इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इस्लाम धर्म के लोग अपने करीबी रिश्तेदारों से शादी क्यों कर लेते हैं। मुसलमान अपनी सगी बहन या भाई को छोड़कर चाचा, मामा, ताऊ, बुआ के बच्चों से शादी कर लेते हैं और उनके साथ अपना घर बसा लेते हैं। वहीं सनातन धर्म में सगी बहन के अलावा भी अगर आपने किसी लड़की को बहन का दर्जा दे रखा है
तो शादी तो क्या आप उसकी तरफ गंदी सोच भी नहीं रख सकते। और हिंदू शास्त्रों में बहन और भाई की शादी एक दूसरे से न करने के एक नहीं बल्कि कई कारण दिए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाई बहन एक ही गोत्र के होते हैं और हमारे धर्म में एक गोत्र में शादी करना गलत बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोत्र में शादी करने वाले दंपति की संतान के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाती है, इसलिए कभी भी एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। और ये चीज आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बताई जा रही है कि रिश्तेदारों में शादी करने से जो संतानें पैदा होती है उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं माना जाता। यही वजह है कि वो लोग अपने कजन्स यानी बुआ ताऊ की लड़की से ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुसलमानों के धर्म में ये कहा गया है कि एक ही माँ की कोख से जन्मे लड़का लड़की ही भाई बहन है। इसके अलावा वो किसी भी लड़की से निकाह करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे क्या आप ये जानते हैं दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दूसरी जाति में शादी करना भी सही नहीं माना गया है। कहते हैं जब आप किसी दूसरी जाति के लड़के या लड़की से शादी करते हो तो अलग अलग जाति वाले मूल गुणों का मिलन होता है। इससे आपके जो मूल गुण होते हैं उसका नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे भविष्य में आपके पूरे कुल का नाश होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज से जो संतान होती है वो वर्ण शंकर होती है और उसे पितरों का तर्पण का अधिकार नहीं होता। और ये तो आप जानते ही होंगे, हमारे हिंदू धर्म में तर्पण का कितना महत्व है। इसलिए जाति विवाह परंपरा मूल गुणों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी माना गया है। पर दोस्तों, अब ये चीज बदलती जा रही है। लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर रहे हैं और फिर भी अपने मूल गुणों को कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कई सारे डॉक्टर्स का भी कहना है कि अब लोगों को दूसरे धर्म ही नहीं बल्कि दूसरे देश के लोगों से शादी करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो संतान जन्म लेगी उसके अंदर अलग अलग तरह के जेनेटिक्स डेवलप होंगे जो आने वाले भविष्य में बहुत बढ़िया है। पर ये बात इस्लाम धर्म के लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। वो शुरुआत से अपने ही कबीले और रिश्तेदारों में शादी करते आ रहे हैं और इस परंपरा को वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।